क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू। चलो चेक करते हैं चतुर्थांश कहाँ पर है। ओ पी बी क्यू क्या है? ये एक चतुर्थांश है। अगर ये चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? इतनी बातें सबको क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ो। अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है। क्या क्या नाम है उसका? ए बी सी ओ या ओ ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हो। एक वर्ग बना हुआ है। अच्छा एक बात याद रखना, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और उसके साथ साथ क्या दिया है? बोल रहा है कि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। दिखा क्या? ओ ए बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है? 20। तो बताओ ए बी भी कितना होगा? क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चलो ठीक है। अब हो रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू ये कितना दिया है? पाई का वैल्यू कितना? सुनो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से समझो। बोल रहा है कि इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, इस वाले का। ठीक है। अगर मैं पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल कर, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? समझ पा रहे हो आप? तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो चतुर्थांश का आपको एक चीज़ नहीं पता, त्रिज्या है पता क्या? नहीं पता। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कैसे निकालूंगा? देखो ये 20 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी कितना होगा? 20। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? अच्छा एक बात करते हैं, क्या मैं खुद से एक लाइन ऐसा खींच सकता हूँ? बताओ, क्या मैं एक लाइन ऐसा खींच सकता हूँ? बोलो ना, खींच सकते हैं। और क्या ये देखो OP बराबर AB होगा क्या? होगा नहीं होगा? क्योंकि ये चतुर्थांश है ना, ये क्या है? ये चतुर्थांश है। तो अगर ये जितना है उतना ये भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मेरे पास क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास थीटा तो मिल गया। थीटा कितना? 90 डिग्री। ठीक है। मुझे OA का वैल्यू भी पता है। OA कितना है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, क्या आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है? ABO दिख रहा है क्या? OAB में ध्यान से देखना, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है? और अगर ये समकोण है तो सामने वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या होगा? लंब। तो क्या कर्ण बराबर, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले से, OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस OA का, बोलो ना, OA का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो OB जैसे है, AB का मान बताओ तो 20 का स्क्वायर, और OA का मान बताओ 20 का स्क्वायर। OB का स्क्वायर है। अच्छा सुनो, 20 का स्क्वायर बोले तो, और फिर से OB का स्क्वायर जैसे है 400 और 400। अच्छा OB देखो यहाँ से क्या हटा रहे हो आप? तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? 800 होगा। क्या 800 को और हम तोड़ सकते हैं? 800 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या? OB का मान कितना मेरा आया? चलो मान लो इतना सेंटीमीटर है। OB का वैल्यू कितना है? 8√800 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इतनी बातें सबका क्लियर? ओके। अब सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल अब निकाल लो। सीधी लाइन नहीं है, सीधा खींच लेते। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या नाम है उसका? OABC। OABC का क्षेत्रफल बताओ, इसका भुजा कितना है? तो भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 20 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। चांदनी कितना? 1/4 पाई। सुनो 1/4 जैसे है, पाई का मान 3.14 डालना है। आर का स्क्वायर, आर कितना आया?
ये जो ओ बी है वो आर ही तो है, यस या नो? यही ना आया, और यह क्या है, आर है, तो कितना हो जाएगा 800 का, हाँ अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट कर दो ऐसा, तो वही चीज़ तो आएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, 1/4 जैसे है वैसे 3.14, देखो यहाँ पर हो जाएगा 800 इंटू 800 रूट में, ओके। देखो गुना करोगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा क्या, अरे रूट हटेगा क्या, तो सिर्फ कितना बचेगा 800, ठीक है। ये समझ में आया क्या, नहीं आया? ये 800 कैसा है वो पता चला? ओके, नहीं आया समझ में, फिर से बताते हैं, सुनो, हटा यहाँ से देखो, अगर ये √800 का √800 का स्क्वायर है, तो मैं इसको गुना के रूप में कितना लिखूंगा, 2 बार, बोलो हाँ या ना, ऐसा लिखूंगा क्या? अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 800 गुना, और जब ये पेयर लगेगा तो 800 क्या होगा, ठीक है। तो अगर सुनना, अगर कितना 800 का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ √800 का, मतलब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करो, 2 एकम 2, और 200 चौका कितना होता है 800, और गुना यहाँ पर कितना आ गया, एजाज 0 हटाएंगे कितना आएगा, 00 आ जाएगा क्या? अच्छा एक काम करो, क्या ये 00 से 00 कटेगा? आपके पास 314 गुना 2 गुना करो तो कितना आता है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 628 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, देख लो कितना 400, यस या नो? तो ऐसा करते हैं कि पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा? अब आपको देखो करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है और इतना में से इतना घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी, चेक करो ए बी कहाँ पर है, ए बी दिखा क्या, और सी डी, ए बी और सी डी, केंद्र ओ, इन दोनों का केंद्र क्या है ओ, तथा त्रिज्या दिख रहा है, इसके लिए त्रिज्या कितना है 7, और इसके लिए त्रिज्या कितना है 21, कितना है 21 है, हाँ इसके लिए 21 वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः, दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। अगर आपको ये पिक्चर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। इस टाइप का सवाल ना शायद हमने उदाहरण में एक कर लिया था, क्या ये इसी टाइप का है क्या ये संकेंद्रीय वृत्त है क्या? यहाँ पर इसका ओ पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 21 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन कितना दे रखा है, मतलब इसी चीज़ को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। भाई ने बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इस टाइप का सवाल तो हम लोगों ने शायद एग्जाम्पल में किया था, याद आ रहा है क्या? सुनो एक काम करते हैं, तो इसको कैसे याद करोगे आप, दोनों के लिए थीटा तो सेम होगा, अरे हाँ या ना, दोनों के लिए थीटा क्या है सेम है। तो मैं क्या करूँगा, जब आप बड़ा सुन रहे हो, जब आप 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर सॉल्व करोगे तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकलेगा, और जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर सॉल्व करोगे तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, छोटे वाले पार्ट का। आपको करना क्या है कि बड़ा, सुनो ऐसा कर लो कि बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करो, घटा दोगे, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा क्या? देख रहे हो आप लोग? अच्छा तो थीटा कितना है, ये कौन सा सवाल कर रहे हो आप? ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। थीटा का वैल्यू बता दो 30। अच्छा सुनो, ये छोटे, ये जो चाप दिख रहा है ना आपका सी डी, या एक काम ऐसा कर लो, क्या कर सकते हैं,
ऐसा। एक बात बताओ, R1 बराबर कितना है इसका? 21 सेंटीमीटर, हाँ है ना? R1 बराबर 21 सेंट। सुनो, अब त्रिज्य खंड क्या नाम है उसका? AOB का क्षेत्रफल तो क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई R²। थीटा का वैल्यू कितना? अच्छा 360। पाई का मान 22 बटा R का स्क्वायर 21 इंटू 21। 7 या 21 होगा क्या? अरे बोलो ना, ये 0 से 0 कट गया क्या? 3 एकम 3, 12 तिया 3 एकम 3 और 3 चौका 2 दूना, और यहाँ पर कितना आया? 11 दूना। देखो ऊपर क्या बचा? 11 गुना 21 और नीचे क्या है? इतनी बातें सबका क्लियर? तो ये जो बड़ा त्रिज्य खंड है इस वाले पार्ट का, ये पूरा ना, यहाँ पर देखना, ये पूरा का क्षेत्रफल कितना आया? इसको गुना करो तो 231 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आगे क्या करेंगे, कोई बता सकते हो मुझे? R2 का वैल्यू कितना रखो? कितना? 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्य खंड क्या नाम है उसका? OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल। चलो जो है बताओ तो उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई। थीटा का वैल्यू अच्छा 360 जैसे है, पाई का मान कितना रखना है? 22 बटा 7। R का स्क्वायर मतलब R कितना है? 7 इंटू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 एकम 3 और 12 तिया 36 और 2 छक 12 और 11 दूना 11 सते 77 और नीचे कितना आया? 6। मिस फारूकी कितना आया? 6। ठीक है। अब सुनो, भाग का यहाँ पर कर रहे हो, ओके? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोले तो कितना? बड़ा वाला में से छोटा घटाओगे ना, तो बड़ा कितना है? बड़ा कितना है? रोजी बताओ, बड़ा कितना है? 231 बटा में 2 और माइनस कितना? 77 बटा में 6। एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 6 आएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 माइनस 77 घटाओ तो कितना आता है? सना कितना आएगा? 616 और अपॉन में कितना रहेगा? 6। इसको इतना पर ही आंसर छोड़ा या इसको काटा है? चेक कर लो एक बार। 2 और 2 तिया 6, 0 2 8 यानी 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। आकृति 12.33 में, सुन रहे हो? आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। सुनना, ये ABC दिख रहा है आप लोग को, और ये वृत्त का चतुर्थांश है। कैसा चतुर्थांश कहाँ तक होगा? मैं इस पॉइंट P यहाँ पर खुद से दे दूँ क्या? तो यहाँ पर देखना ABPC, ये क्या होगा? चतुर्थांश। क्या होगा ये? चतुर्थांश। अच्छा इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है? और भाई ने अगर चतुर्थांश बोला है तो मतलब ये कितना डिग्री का कोण? 90 का बनाएगा क्या? ये 14 है तो ये बताओ ये भी कितना होगा? इतनी बातें सबका क्लियर या डाउट है किसी को? अच्छा जी चलो ठीक है, ये 14 है। सुनो, अच्छा रेडियस, इसका रेडियस तो 14 है ना? रेडियस ही 14 है। अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे है ना, क्या है? ऐसे दिख रहा है क्या? और यहाँ से एक ऐसा बना दिया गया, तो ये क्या होगा? ये ना, और इसका वैल्यू कितना रखा है? 14। फिर यहाँ से क्या किया है? एक और अर्धवृत्त खींच दिया है। सुनाई दे रहा है क्या जोया?
सुनाई दे रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? तो मुझे ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो, देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालोगे किसका? त्रिज्यखंड का। ओके, अच्छा त्रिज्यखंड का निकालोगे, उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। फिर क्या करोगे, इसको व्यास बोला है कि बीसी क्या है आपका? व्यास। तो व्यास से फिर इधर एक अर्धवृत्त बनाया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो माया बताओ मुझे, क्या ये वाला पार्ट बचेगा? समझ पा रहे हो? ओके, चलो चलते हैं। अब इसको हटा नहीं रहे, इसको यहीं पे ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। आर कितना है? तो चतुर्थांश का सुनाई दे रहा है क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4, 22/7 और यहाँ पर 14 इंटू क्या होगा? 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। हो गया क्लियर? 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2 और 11 दूना 11 को 14 से गुना करो, 154 सेंटीमीटर। देखो ये किसका क्षेत्रफल आया? ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। अब आपको किसका क्षेत्रफल निकालने हैं? त्रिभुज का। अब क्या नाम है उस त्रिभुज का? ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना, मैं ये फॉर्मूला क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। दिख रहा है क्या? तो आधार गुना आधार कितना है और ऊंचाई कितना है? 2 एकम 2, 2 सतह 14 सतह कितना? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करो, क्लियर? एक काम करो, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। सॉरी, वृत्तखंड ना, तो वृत्तखंड कैसे निकलेगा? अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है? 154 माइनस त्रिभुज का 98 घटाओ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, खत्म ना? ओके, देखो इसका क्षेत्रफल आ गया कितना? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे? आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है उन्होंने, पढ़ लेते हैं। सुनो, यहाँ पर तथा BC को व्यास माना है। BC को क्या मान लिया? व्यास। तो यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट क्या होगा? त्रिज्या। सुनाई दे रहा है क्या? ओ केंद्र होगा ना, और अगर BC व्यास है तो O हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र। अभी मैं खुद से माना हूँ उसको। मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है। मानकर क्या खींचा? इसको यहाँ देखना, इसी पार्ट को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसको एक क्या खींचा है? ये अर्धवृत्त खींचा। ये क्या खींच दिया? अर्धवृत्त। लेकिन सवाल ये है, अपने को व्यास ही नहीं पता। किसी के पास कोई आइडिया है तो मुझे शेयर कर सकते हो। क्या बात है, पहले आप यहाँ तक नोट करें, इसका आगे का पार्ट बाद में करते हैं। देखो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब मुझे करना क्या है? मुझे BC की लंबाई निकालना है। यस या नो? यहाँ पर समकोण त्रिभुज है क्या? ABC समकोण त्रिभुज है क्या? तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? 196 आएगा क्या? और प्लस 196 आएगा क्या? तो कितना आएगा? 392। ये BC का स्क्वायर है ना, इधर से स्क्वायर हटाओ, उधर क्या होगा? 392 आएगा क्या? ये सेंटीमीटर आ गया। 392 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब निकालना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा तो क्या करोगे? ठीक है, एक काम करो,
तो BC हमारा क्या है, 82 तो था, और कितना आया है इसका वैल्यू 392, तो त्रिज्या कितना होगा 392 और अपॉन में 2। देखो मेरे पास रेडियस आ गया, अब मुझे क्या निकालना है बताओगे मुझे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई होगा क्या 1/2 जैसे है 22/7 r का स्क्वायर मतलब 392/2 इतना का स्क्वायर होगा, तो 1/2 22/7 और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 392/4 आ जाएगा क्या, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर खाली 392 बचेगा और कटेगा 4 से ये काटो, 2 एकम 2, 11 दूना 22, ये कटेगा, चेक करो 2 दूना 4, 2 एकम 2 100, फिर 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16, 2 एकम 2, 7 से क्या होगा कट जाएगा, कितना आया 11 को 14 से गुना करो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, घटाना होगा ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154 और उसमें से घटाओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, कितना 56 घटा दो तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है क्या। चलो नोट कर लो।